अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू होंगे वो शख्स और उनकी टीम जिनकी बादशाहत, बल्कि कमज़ोर होती हुई बादशाहत का आज तीसरा दिन था, यानी कसाब। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अरे बादशाहत तो अल्लाह की है, हम तो वैसे ही खादम हैं लोगों के। क्या? साल में 3 दिन ऐसे होते हैं कि लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है, तो हम भी अल्लाह ताला के फजलो करम से डॉक्टर की तरह इसे अपना फरीजा समझ के तो आ जाते हैं मैदान में, तो लोगों की खिदमत करके घर चले जाते हैं, वापस अपनी दुकानों पे बैठ जाते हैं। तो भाई हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमको हीरो वीरो हैं पाकिस्तान के, हम तो खादम है पाकिस्तान के और पाकिस्तान की कौम के। डॉक्टर के साथ मिलाया खुद को, खूब है तुम। हाँ भाई, डॉक्टर अगर इतने से काम की इतनी फीस ले सकता है, उधर से कलम पकड़ा और उधर से कागज का टुकड़ा पकड़ के ऊपर 4 लफ्ज लिख के तो मांग लेता है 2-2.5 हज़ार रुपया, 3,000 रुपया। माफ करो यार, तुम लोग खाल उतारते हो और डॉक्टर जो है वो खाल उतारते हैं। अब बातें तो दोनों ही एक ही करते हैं। यो ना करो, अब अगर तुम्हारी फैमिली में डॉक्टर ज्यादा है तो यो ना करो, हमें जलील कर रहे हो और डॉक्टरों का साथ दे रहे हो। उन्होंने तो ऑपरेशन करना होता है ना, पूरे बैल ਨੂੰ बोटी बोटी करना होता है। यो देखो ना, ऐसी नाजुक नाजुक से 3-4 औजार लेके तो इतनी सी ऑपरेशन ही करके छोटी सी उनको नाड़ वाड़ काट के तो हजारों रुपये लाखों रुपये बटोर लेते हैं। तो भाई हम तो सुबह से लेके शाम तक लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। सही। पूरा पूरा बकरा, पूरा पूरा बैड़ा, पूरा पूरा ऊँट हलाल करके। बाबू जी साडा काम तो एडा औखा है, असली बच्चे में सुटने तो बच्चा भी सामने सुट सकता है। तो और क्या, यो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। इसी तरह देखो ना, यो शागिर्द अपने को मैंने भेजा, वो भट्ट साहब का बकरा करने के लिए। ऊपर से भट्ट साहब का बकरा था, भट्ट साहब की तरह तगड़ा भी था। यो बकरे को गिराने लगा, बकरे ने इसे गिरा लिया। जो तो अल्लाह का शुक्र है बकरे के खुर में छुरी नहीं थी, नहीं तो मैं कहां से ढूंढता अपना इतना लायक फेंक सके। 3 दिन लोगों के घरों में जा जाके जिस तरह लोगों का काम तमाम किया है, बाकी काम ही तमाम किया, मेरा मतलब है खत्म किया है, वो तन्ने कैसे बताएं। सुबह सुबह पहले तो फरदौस कवान साहिबा के बकरे ने फोन कर दिया कि खुदा के लिए छेती पहुंचो। बकरे ने खुद फोन कर दिया? जी हाँ, बकरा ज्यादा बेचारा काला पड़ा हुआ था। कहता खुदा के लिए आ जाओ, आगे झुरी फेर दो, इससे पहले के चपेड़े खा खा के मैं मारा जाऊं। अच्छी गाल है भाई। जब मैं पहुंचा फिरदौसा कबान साहिबा के घर, 2 बैड़े, 5-6 बकरे, एक ऊंट बेचारा दीवार के साथ सहमे हुए खड़े थे। ना उनके गले में रस्सी थी, ना को पास किल्ला बिल्ला था जिसके साथ उनको बांधा जाए। दहशत से खड़े थे, खुद ही बेचारे दीवार के साथ लगे हुए थे। मैंने कहा तो हर 2 घंटे बाद आती होंगी, मुक्का मार के कहती होंगी पी पानी पी पानी। यही हिसाब था बेचारों का, सहमे हुए खड़े थे। मैंने कहा हुआ क्या, क्यों इस तरह डरे हुए हो? कहता भाई तन्ने क्या बताएं, आते जाते इस तरह का बोलती हैं कि जान निकल जाती है, इसलिए तुम्हें फोन कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो फिर लेट हो गए तो फिक्र ना करो, जल्दी से खाल उतार के खुद ही बकरे ने पकड़ा लिया। अच्छी गाल है। कहता ये ले पकड़ खाल और जल्दी से गोश्त बना भाई। बैड़े की तरफ मैंने देखा, मैंने सोचा कि शायद बैड़ा भी यही काम करेगा, वो तो पहले ही खाल उतार के कंधे पे रख के खड़ा था। ऊंट हल्का सा मुतमईन खड़ा था। मैंने कहा भाई तन्ने ने कुछ कहा? फिर तो कमान साहिबा ने कहता भाई वो काफी नीचे थी, मेरे कान काफी ऊपर थे, नीचे कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मन समझ नहीं आई मन ने क्या। सबर वाला जानवर है वैसे, पेड़ की रसाई से दूर था वैसे भी। बहरहाल सारी कुर्बानी बड़े मजे से कराए वहां पे, मगर एक बात में हैरत हुई, एक बकरे की 2 पसलियां भी टूटी हुई थी। मैंने कहा भाई तन्नी तो पसलियां टूटी हुई हैं, तेरी तो कुर्बानी जायज ही नहीं है। कहते चुप रहे, तेरी मेहरबानी। फिरदौस साहिबा को पता लग गया तो उन्होंने 2 और तोड़ देनी है। चुप करके अपना काम कर और निकलने वाली बात कर। आपको मेरा ख्याल है कि हैरत इस बात पे हुई होगी कि सिर्फ एक बकरे की पसलियां टूटी हुई हैं। एक ही टूटी हैं, बाकी सारे खुद ही समझ गए कि ज्यादा बै बै नहीं करनी, खामोश खड़े रहना है, उन्हीं को बोलने देना है जितना बोल ले। कोई और बोल ले तो वो फिर थप्पड़ मारती है ना या सुन फेरती है, इसलिए बकरों ने चुप बांट ली। वो जो एक बकरो खेल था उसने बाकी बकरों को बता दिया होगा।
हाँ सारे बकरे खुद ही समझ गए होंगे, जाहिर है, बाकी बकरे भी टीवी तो देखते ही हैं। बाबू जी हमें क्या, हमने गोश्त बनाया, अब खाने वाले जाने और पकाने वाले जाने, हम तो वहां से निकले। यो है बड़ा शरारत। अच्छा ये भी फुल फ्लेज कारीगर है? हाँ हाँ बड़ा अच्छा कारीगर है, बल्कि गोश्त बनाते हुए जो मुश्किल काम है ना वो यो ही करता है। अच्छा। पुट के अंदर से घुस के दूध बाहर निकाल लाता है, छोटे छोटे चिचड़े भी खींच के उतार लेता है, और खाल उतारने के लिए जैसा खाल में मुंह मारता है ना, छोटी छुरी की जरूरत नहीं पड़ती। सही खाल लहाउण दा तरीका ते मेकू आन देवे। बकरा टांग के थोड़ा जा टक लाया खाल को, बल मोटरसाइकिल दाल बंद के ते चौथे गेयर च मोटरसाइकिल लाई ते खाल आप तले आ गई। देखिए कैसी कैसी इनोवेशंस आ गई। अरे एक दफा इसके पास ब्रेक ना लगी तो सीधा मोटरसाइकिल कंध में, और बकरा भी नीचे और खुद भी नीचे। अच्छा चले, आप तो खानदानी कसाब है ना, आप तो बिल्कुल मौसमी कसाई हैं, आप तो साल के साल निकलते हैं लोगों के जानवरों का बेड़ा गर्क करने। ਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਈਦ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ, ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਈਦ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਾ? सिलाई मशीनें ठीक करते हुए बकरे जमा करने आ जाते हैं आप साल के साथ। सिलाई मशीन बकरे नालों कितने मुश्किल होती है जी। सिलाई मशीन तो मैं 10 मिनटां च खोल के फिर फिट कर देना, ते बकरा लाल कर लगा तो मैं आधा घंटा लाउना। ते बड़ी ते कोई कसाई आधा घंटा किसी नूं दे देवे, ओए होए 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 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। एक मिनट कीमती ਹੁੰਦਾ जी, एक मिनट च 3 फोन आਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆ ਲਾਓ ਸਾਡੇ ਆ ਲਾਓ। ਸਾਨੂੰ पता भी है कि ईद तो बाद ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। रब ऐसे माफ करना जुनैद साहब, इस तरह के लोगों ने साथ हमें भी बदनाम करवाया। राम तो जद्दी पुस्ती यो ही काम कर रहे हैं, वो भी बेचारे गालियां खा रहे होते हैं, लोगों को बेचारों को अब एतबार ही नहीं रहा कसाई। सही आदे पे वे सही है ना। एक तो डॉक्टर साहब की तरफ गए ना आप, और कहाँ गए बताएं तो सही। और सियासतदान ने बुलाया? हाँ बड़े बड़े लोगों का ही मैं तो करता हूँ, आपको पता ही है। शाह महमूद कुरैशी साहब के भी बकरे कर दिए, बकरे आराम से परे बैठे हुए, मैंने समझा जुगाली कर रहे हैं, मगर पास गया तो पता चला उर्दू बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़े नस्तलीक और डिसिप्लिन्ड किस्म के बकरे होंगे। मैं कहता हूँ जी कमाल किस्म के बकरे, बकरे लग ही नहीं रहे थे, यूं लग रहा था जैसे फॉरेन ऑफिसर बैठे हुए। अरे वाह। जो बेड़ा खड़ा था ना शाह महमूद कुरैशी साहब के सेहण में, वो बेचारा जरा हल्का हल्का रो रहा था। वो सही क्यों? मैंने कहा तन्ने क्या हुआ? कहता क्या कहूँ भाई, मैं तो अपने मालिक जिसने मुझे इनके आगे बेचा उसको कोस रहा हूँ। मैंने कहा क्यों खैर है? कहता मेरा नाम उसने शेर रखा हुआ था, शेर, और शाह जी को भी बता दिया कि ये बब्बर शेर है, बब्बर शेर। कहता बस नाम सुन के जब से मुझे लेके आए हैं, जब बैठा होता हूँ कहते उठ के खड़ा हो जा, खड़ा हुआ होता हूँ कहते हैं नीचे बैठ जा। 3 दिनों को ये सजा ही भुगत रहा हूँ। मन्ने तो लग रहा है जिबा होने नहीं आया हुआ, नैब में तफसील भुगतने आया हुआ। चंगी गाल है। एक बकरा बेचारा कहने लगा कि यार पहले मुझे छुरी फेर दे। अच्छा। मैं सबसे ज्यादा तंग हुआ हूँ। मैंने कहा खैर है क्या हुआ? कहता बेड़ा गर्क हो मेरे मालिक का, वो जब मुझे बेचने के लिए आया शाह जी के आगे तो बता आया कि ये मैं लोधरा से लेके आया हूँ। कहता उस दिन की मेरी सामत आई हुई है। वो लोधरा वाला जो बकरा है वो पट्ठे वगैरह तो नहीं खाता होगा, वो तो चीनी खाता होगा सिर्फ। एक बकरा कहने लगा साहब जी इस बेड़े को इतना तंग ना करे, ये दौड़ ना जाए। कहते हैं फिक्र ना करो, इसका नाम मैंने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला हुआ। ਆ ਬਾਊ ਜੀ ਆਲਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਫਜ਼ਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਊਂਠ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਊਂਠ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਬੂਤੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा छोटे कसाब साहब, आपने भी किसी बड़े आदमी की कुर्बानी की है? जी सही। मैं सारा दिहाड़े मैं था यूसुफ रजा गिलानी साहब के घर रहा। सारा दिहाड़ा क्या सारे दिन कुर्बानी करते रहे? ना कुर्बानियां तो उन्होंने 6 जानवरों की की थी, बाकी जेडे 60 जानवर उन्होंने सदका दिते। क्यों? सही आधे पहन के इन हालात दे विच सदका ज्यादा तो ज्यादा देना चाहिए ताकि मेरा अगला साल भी बाहर लंघे। 60 जानवरों का सदका दिता गिलानी साहब ने, जिन्हां दे विचों 20 मैं उन्हां दे बूहे दे अगे ज़िबा कीते, 20 FI दे दफ्तर दे सामने कीते ते 20 नैब दे दफ्तर दे अगे कीते।
मैं नहीं जाता जी सियासतदाना वाल। क्यों? उत्थे वीडियो बनती जी, जो वीडियो बनते मैनू कहते तू साइड दे हो जा। मैं तो जाना जी बट्टा वाल। अच्छा, बट्टा आप भी रज के खाते हैं, अगले भी देंगे। अच्छा, एडी की पोटी चुकी है ना, वो आने तेरा की बनना है, लेके जा सारा। भट्ट साहब तो खाल उतरने का भी मुश्किल से इंतजार करते हैं। भाई वैसे भी भट्ट ज्यादा सफाई भी नहीं करवाने देते गोश्त। वो कहते सफाई में आधा रह गया तो पेट कैसे भरेगा। मैं तो इस दफा बड़ा परेशान हुआ, एक शेख साहब के घर भी चला गया। अच्छा वाल वतन ने क्या बताओ, मैंने कहा थोड़ा गोश्त दे दे। तो कहते वो तुम्हारे वाला किधर है? मैंने कहा ये पड़ा है। कहते तुम हमें दे दो, हम तुम्हें दे देते। मेरा सापर रख लिया और अपना थोड़ा सा सापर मैंने पकड़ा लिया। मैंने जब शेख साहब वाला सापर खोल के देखा, हरा बीच में दुमची, सीने की चंद बोटियां। मैंने कहा भाई मेरा पुठ वाला वापस कर, अपना ये रख लिया। आपको आपका स्वाब मिल गया। एक और शेख साहब की तरफ मैं गया, मैंने खाल खूल उतार के जब बकरा टांगा तो मैंने कहा शेख साहब बहुत अच्छा बकरा निकला आपका, कितने का लिया था? मैंने लगा 40,000 का। मैंने कहा बड़ा सस्ता मिल गया, ये तो कम से कम 60,000 का है। तो आराम से बकरा उतार के कहते हैं 50 दे और तू ले जा। मैंने कहा आप क्या करेंगे? कहता जोड़ हमने क्या करना है, 10,000 प्रॉफिट मिल रहा है, यूं तो लेने देना। शेख साहब बड़े दिल के मालिक है, उन्होंने वो 10,000 भी अल्लाह की राह में दिया होगा कहीं। कारोबारी बंदे होते हैं, जहाँ प्रॉफिट मिल रहा हो पकड़ लेते हैं। और आइयों के घर भी गया वहाँ गोश्त करने के लिए। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया, ले लूं ब्रेक? बता तो दूं ना हुआ क्या वहाँ पे। अच्छा बताएं। जब मैंने सारा गोश्त वोस्त कर लिया तो मैंने कहा भाई कसाई के हिस्से का मेरे को 1-2 किलो निकाल दो। अंदर गए मेयर साहब, अंदर से सापर में आधा किलो प्याज और 3-4 हरी मिर्चें ला के दे दी। कहते हैं गोश्त तो तन्ने पिछले घर से भी लिया है, पकाने का सामान भी लेता जा रहा। अच्छा ये बात है, मैं भी गया था भट्टों का बकरा ज़िबा करने के लिए। अल्लाह माफ करे, देखो जरा सिर्फ जुगत का बदला लेने के लिए एंकर से कसाई बन रहा है। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। यार वैसे आपको लम्हे भर के लिए भी ख्याल नहीं आता कि लोग इतने कीमती जानवर कुर्बानी के लिए लेके आते हैं, आप अपने चंद पैसों की खातिर उन बकरों का, जानवरों का बेड़ा गर्क भी कर देते हैं और उनको घंटों इंतजार की सूली पे भी लटकाए रखते हैं। वैसे भाई साहब आप लोग यो तो हर दफा बड़ा डिस्कस करते हैं, यो मीडिया के ऊपर भी, कि कसाई जो है वो 2 नंबर भी आ जाते हैं मार्केट में और गोश्त का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये इस तरह के एक आध लोग जो है वो साथ हमें भी बेइज्जत करवा रहे होते हैं। जी क्या बताएं, और दूसरे काम बड़े 1 नंबर हो रहे हैं मुल्क में। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बताना शुरू कर देना कि हम लोग जब घरों में कुर्बानी करने के लिए जाते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं, तो अमान से कई लोग बेचारे शर्म से मुंह दिखाने के काबिल ना। क्यों, आपने क्या देख लिया? करोड़पति अरबपति लोगों के घर में हमने ऐसा तमाशा देखा है और इतने छोटे जहन देखे हैं बड़े घरों के अंदर बैठे हुए कि ईमान से बताते हुए भी शर्म आती है। सही आधे पे वे हुक्म तो यो है ना कि 3 हिस्से करके गोश्त तकसीम करो। तो जब 3 हिस्से हो रहे होते हैं ना तो हम बड़ी बड़ी को आधा किलो सोना पहनी हुई जो बेगमात होती हैं बहनें हमारी, उनको 3 हिस्से करते हुए जब देखते हैं तो बड़ी शर्म आती है। अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने हमसायों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिनको उन्होंने बताना होता है कि हम बड़े अमीर हैं, उनके लिए जो हिस्सा बन रहा होता है, बकरे की सारी जान तो उन सापरों में चली जाती है। जो गरीबों के लिए बचता है ना, गरीबों को बांटने के लिए, उन सापरों में तो वही कुछ होता है जो अमीर आदमी वैसे भी खाते ही नहीं, फेंक देते। बड़ा दुख होता है। एक बीबी को तो मैंने देखा जब उसने अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मिलने गिलने वालों के लिए गोश्त निकाल लिया, तो गरीबों के लिए जो बचा उसको देख के अब कह रही है यो तो सिर्फ इतना बचा। मैंने कहा ये जो इट्टे रोड़े पड़े हुए हैं ये डाल लो, फिर गरीबों का पूरा करने के लिए यो ही डाल लो। पहले भी गरीब आदमी पेट पे पत्थर बांध के गुजारा कर रहा ना, तो पत्थर ही डाल लो उनके गोश्त में, या वहां पे जो वंडा दाना पड़ा था वो डाल लेते, वो भी तो आखिर बकरे ने बाद में खाना ही था ना। फिर सरकारी अफसरों के घरों में जाके भी बड़ी शर्म आती है। आधा बकरा तो वैसे ही साबत ही
पीस करवा लेते हैं, आधे का गोश्त करवाते हैं, वो जो बाकी आधा है उसके 3 हिस्से कर लेते हैं। जो राने साबत और दस्तियां साबत और पुठ साबत जो निकाली होती है वो बता रहे होते हैं, यो मैंने अपने अफसर को भेजना जिसने मेरी तरक्की करनी है, यो मैंने उसको भेजना है जिसने मेरी सालाना रिपोर्ट लिखनी है, यो मैंने उस अफसर को भेजना है जिससे मैंने अपने एक दोस्त को ठेका लेके देना है। और ठेका लेते लेते सारी कुर्बानी को ठोक के रख देते। उसी ठेके की रकम से अगले साल उन्होंने एक की बजाय 4 कुर्बानियां करनी होती हैं। और क्या, जब इस तरह की हालतें देखते हैं ना तो ईमान से कसाई अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। अब भी मानते हैं इस तरह के लोग बदनाम करते हैं आके। बार बार उसको क्यों नगेटते जा रहे हैं? वो माशाल्लाह सिलाई मशीन ठीक कर लेता है। अल्लाह बड़ा भला करे। देखे ना पढ़े लिखे लोग, देखे ना 2 नंबर काम ही करते हो, तन्ने आता जो नहीं काम करना तो कुछ लिए निकल आते हो। तो सारिया बदनामियां थी ने। तो और क्या, वो बकरा ज़िबा करना होता, ओदा गोश्त बनाना होता, बकरा केड़ा खोल के सारा फिर में फिट करना होता। जो देखो ना सिलाई मशीन ने ठीक करता है और बकरा जिबा करने चला जाता है। पहले पावियों के अंदर कुप्पी के साथ तेल देता है, फिर गर्दन जहाँ छुरी फेरनी हो वहां पे तेल लगाता है, फिर छुरी फेरता कहते छुरी अच्छी फेरी। फिर बकरे की गर्दन में छुरी डालता है जैसे सुई में धागा डालता है। यही हम कहते हैं भाई, बेशक कसाई हो, अफसर हो, कुर्बानी करने वाला हो या करवाने वाला हो, हर आदमी को अपने अपने जेहन में अपने अपने दिल के अंदर खुदा का खौफ पैदा कर, कुर्बानी का जज्बा ज़हन में रखना चाहिए। तो और क्या, यहाँ तो लोगों का नुमाइश का जज्बा उभर रहा होता है, नुमाइश कर रहे होते। नुमाइश या खुशामद। कई लोग तो मंडियों में 3 दस्तियों वाला बकरा तलाश कर रहे होते हैं कि मेरे अफसरान 3 है। और क्या, देखो ना जरा, रा भाई खुदा के वास्ते गरीबों की तरफ देखो, गरीबों तक गोश्त पहुंचाओ। उनको बेचारों को जो साल के साल इंतजार कर रहे होते हैं गोश्त का, उनको चलो ईद वाले दिन नहीं गोश्त खाने की तौफीक। जिस अफसर को आप गोश्त पहुंचा रहे हैं खुशामद के लिए, उसके घर सैकड़ों जगह से गोश्त आया होगा। और जनाब अफसर तो सारा साल आप जाता गोला कबाब खान। तो और क्या, हम नहीं कहते कि कसाई भी सारे ठीक काम कर रहे हैं, जो गलत हैं उनको भी दुरुस्त होना चाहिए, मगर ये भी साथ साथ खुदा के वास्ते अपने मीडिया के ऊपर अपने प्रोग्रामों में यो भी जरा डिस्कस किया करो, जो कुर्बानी करवाने वाले लोग हैं वो भी जरा अपनी लाइनें दुरुस्त करें, अपना नक्शा ठीक करें। कई लोगों का बस चले तो वो आपसे कहें कि बड़ी जहमत होती है बाहर से उठा के फ्रीजर तक गोश्त लाने में, फ्रीजर के अंदर ही ज़िबा कर दें बकरा। बिल्कुल ठीक है, यो भी लोग हैं जो किसी को भी नहीं तकसीम करते, ना किसी अमीर ना किसी गरीब को गोश्त देते हैं। वो सारे का सारा बकरा जो है ना, बस उसकी सिरी और पाए उतार के बाकी सारे को फ्रीजर में ठोस लेते। कई सितम शरीफों ने तो अपने फ्रीजर का नाम नादार रखा होता है, यतीम रखा होता है कि एक के सामने नादार यतीम को दे दिया। जी हाँ, जी हाँ, बल्कि पूरा बकरा फ्रीजर में बेचारा बकायदा दरवाजा खोल के कह रहा होता, भाई सारा मुझे अंदर ही रखना था तो सीरी किस लिए उतारी, वो भी ऊपर लगा दो, मैं अंदर जरा ठंड लगे तो गाना भी गाता रहूं। और सही जे कोई माड़ा बंदा दरवाजे ते आ वने के गोश्त देवे तो आधन कैसा तकसीम कर देते। ऐसे कसाई होते हैं जो बकरा किसी का ज़िबा कर रहे होते हैं, साथ वाले घर में गोश्त की तकसीम शुरू होती है, बकरा छोड़ के लाइन में लग जाते हैं। तेरी वजह से साथ हम बिजली लोग हैं। भाई जहां कुर्बानी कर रहे हो उनको कहो भाई एक अच्छा सा पीस कसाई चचा को भी दे दो। और वो ना दे तो छुपा लो। छुपाएं किस लिए, हम आराम नहीं खाते भाई, मुंह से बोल के लेना होता, अगर को दे दे तो ठीक है, ना दे तो फिर बद्दुआएं तो हैं ही। ये क्या बात कर रहे हैं आप? खुद मुंह से निकल जाती है, को देने की जरूरत तो नहीं पड़ती। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, कभी गौर फरमाइए कि हमारे यहाँ गरीब की जिंदगी को गुर्बत ने उतना अजियतनाक नहीं बनाया जितना अमीर की दौलत की नुमाइश ने बना दी है। वाह। सवारी हो, रहन सहन हो या घर, इसी स्टेटस और नुमाइश ने गरीब की जिंदगी को बद से बदतर बना दिया। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नई नई दौलत हासिल करने के बाद बदहजमी का शिकार होने वाला नवाब होया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद, आते कौन सी बातें लेके बैठ गए हो? पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, आप मेरा फोन नंबर डायल करते रहे हैं और मेरा ख्याल है आपको मिलता नहीं रहा। वेरी सॉरी। मेरा ख्याल है आपके पास मेरा गोल्डन नंबर नहीं है। नहीं, मेरे पास नहीं है जी।
वो रखो ना, याद भी हो जाता है, भूलता भी नहीं है, और फीड करने की भी जरूरत नहीं है। चलो बता दो, आज कैमरे चल रहे, कैमरे में बता दो। बाद में बता दूंगा, लोग ना तंग करना शुरू हो जाए। इतने जीरो हैं उसमें, तुम्हें लगेगा अंडों की दुकान है। मुझे अच्छी तरह याद है, इतने अंडे मैंने मैट्रिक के इम्तिहान में लिए थे। अब्बू ने तो मेरा मैट्रिक का रिजल्ट देख के ही कह दिया था, इस लड़के के पास बड़ी दौलत होगी। बड़े दूर अंदेश थे मेरे अब्बू, उनको पता चल गया जाहिर है इस अंडों में से चूजे तो निकलने ही है। अच्छा, ये भी आजकल एक नया स्टेटस सिंबल है, अमीर लोगों का एक नया चौंचला है, जैसे वो गरीब का दिल जलाते हैं। ये बेहतर से बेहतर गोल्डन नंबर, सिल्वर नंबर। नहीं जुनैद, इतना कौन सा वो चौंचला है, सिर्फ 10 लाख का तो मिल गया। हाँ, 7 का मिल जाना था, वो तो एक बस दौलत के नशे में धुत, एक वो क्या नाम था उसका, अली नवाज सराफ, वो कंपटीशन में आ गया। बस मैंने कहा अच्छा बच्चू तुझे बताता हूँ। 7 से शुरू हुआ है, 10 पे आके बेचारा रह गया, फिर मैंने 10 का ले लिया। 10 लाख रुपए का फोन नंबर, ये 10 लाख में तो मैंने 2 बच्चों की शादी कर ली। तो इतने दुखी होके क्यों सुना रहे हो? जाहिर है तुम्हारे बच्चे थे, तुम इन्हें ब्याने थे। 10 लाख में क्या, 2 लाख में भी ब्याए जाते हैं। अच्छा जुनैद, बात हो रही थी गोल्डन नंबर की। बात यही है यार कि गोल्डन नंबर पर 10 लाख रुपए जाया करना, तो फायदे भी तो उसके 10 लाख हैं। अभी मैं जिस चीज को वैसे ही जुबानी बताता हूँ उसे याद हो जाता है। और आजकल तो जरूरत भी थी बहुत ज्यादा नंबर देने की। क्यों? अच्छा। घर बना रहा हूँ ना, आर्किटेक्ट के साथ राब्ता, मटेरियल सप्लायर के साथ राब्ता, इंटीरियर डिजाइनर, सब लोग जो हैं उनको अब मेरा नंबर याद है, फौरन राब्ता करते हैं। अच्छा, घर बनाया है इसलिए यहाँ तक स्मेल आ रही है। नहीं नहीं, घर बनाना क्या है, 38 करोड़ रुपए का बना बनाया खरीदा था, अच्छा नहीं लगा, अब थोड़ा उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग चेंज कर रहा हूँ। 38 करोड़ का घर, और वो भी घर लेके गिरा दिया? नहीं नहीं, गिराया नहीं है भाई, 8 कनाल में घर है, बस इंटीरियर बदला है। यानी मजीद करोड़ों लगा दिया। यार थोड़ी बहुत डिजाइनिंग तो फिर अपनी मर्जी की करनी पड़ती है ना। आपकी भाभी को किचन नहीं पसंद आया, वो चेंज करवाया है। फिर थोड़ा भाभी को तो तुम भी पसंद नहीं आते। यार मैं पसंद नहीं ना भाभी तेरी को, मेरी दौलत तो पसंद है ना। टीवी लॉन्च भी बदला है थोड़ा बहुत, फिर बेसमेंट में होम थिएटर था उसको जरा बदला है, सीटें उसके लिए मैंने सारी मसाज चेयर रखवा दी है। बड़ा मजा ले रहे हैं बच्चे, बड़ा खुश होते हैं, जाके वहां बैठ के फिल्म भी देखते हैं, साथ मसाज करवा रहे होते हैं। मसाज क्यों करवाते हैं बच्चे, बजरी ढोंदे ने? यार गरीब आदमी की सोच मेरा ख्याल है बड़ी महदूद सी होती है। मसाज वही नहीं करवाते जो थक जाते हैं। अच्छा, ये एक वैसे ही नशा है। बोया साहब नाल मसाज करवाते बच्चे तो फिल्म की स्टोरी कहीं समझ आती। यार आंखों पे हाथ रख के मसाज हो रहा होता है। जुनैद किसी दिन पार्टी करते हैं घर में, आप लोगों को सबको बुलाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको देख के। ओ हो डाइनिंग टेबल जो है ना जी, वही माशाल्लाह 100 कुर्सियों का है। 100 कुर्सियों को डाइनिंग टेबल? नून लीग जलूस तो बाद रोटी ताड़े घर खाते? मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ गरीबों की इन बातों को। तो बुनियादी तौर पे गरीबों की बातों को नहीं, गरीबों की गुर्बत को एंजॉय करते हैं। नहीं जुनैद, ऐसा नहीं है, दुख भी होता है। जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, और मैंने इंसान हो, अगर थोड़ी सी इंसानियत भी होती तो थोड़ा सा एहसास भी करते थे। और भाई इंसानियत इससे बढ़ के क्या होगी? कल की बात सुन लो, 38 करोड़ रुपए का घर खरीदा है और 5-6 करोड़ रुपए अभी उस पे और लग जाना है। अभी घर पहुंचा हूं मिस्त्रियों को देखने के लिए, यकीन मानोगे दरवाजे के आगे एक शकरकंदी वाला रेडी लगा के खड़ा है। और मैंने कहा खुदा के बंदे, 2-3 हजार का टोटल तुमने ऊपर माल रखा हुआ, पीछे 38 करोड़ रुपए की कोठी है, सारा उसका रोब दबदबा खत्म कर दिया था। जुनैद मैंने उस ठेले वाले को ठेले से उठाया है, अंदर ले गया, मैं सारे घर का मैंने चक्कर लगवाया। मैंने कहा देख कितना पैसा लगा, और तूने 3-4 हजार का ठेला अपना उसके आगे लाके खड़ा कर दिया। मैंने 5,000 रुपया दिया, सारी शकरकंदी उठाई मजदूरों में बांट दी। मैंने कहा आइंदा ना यहाँ खड़े होना प्लीज, तुम्हारी मेहरबानी है। अच्छा, ये तुम्हारे नजदीक बस इंसानियत है? यार इससे ज्यादा क्या इंसानियत होगी? दूसरे दिन भी आ गया ठेला लेके, 5,000 दे दे और सारी शकरकंदी ले ले। ये जो गरीब होता है ना, ये भी बड़ा तेज और चालाक होता है। इसको भी पता होता है कि किसके अंदर इंसानियत है, उसी के मत्थे लगते हैं। खुदा का नाम लें, थोड़ा सा इस बात का एहसास कर लें,
38 करोड़ के घरों पे डींगे मार रहे हो। कभी सोचा है कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान तले सोते होंगे? नहीं तो की करा, कोठी बेच के उसे तंदूर ला लवा। 10 खुदा से डरो बस। अल्लाह माफ करे, खुदा से तो हर लम्हे डरते हैं जुनैद। हर महीने कॉलोनी की मस्जिद वालों को 2000 रुपया देता हूं। बस नाज़रीन, क्या हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रही। अच्छा जी, तो अल्लाह अल्लाह करके गुजर ही गई है, तीसरा दिन है आज। जी जी। मगर एक चीज मैंने देखी है तो मैं चाहता हूं कि डिस्कस जरूर कर दूं। चले अगली ईद पे ही वो याद रखा जाएगा। क्या देख लिया? वैसे तो इंशाल्लाह अगली ईद से पहले मैं अब इसको डिस्कस करूंगा। अच्छा जी। देखिए, हम लोग जो है ना जी, खुशी के जो मौके होते हैं खास तौर पे, इस तरह के हमारे त्यौहार, मजहबी या हमारे कौमी त्यौहार, हम खास तौर पे जो रंजिशें हैं ना एक दूसरे के साथ, उनका इजहार इन मौकों पे करते हैं, इन त्यौहारों पे करते हैं। जबकि चाहिए तो ये कि उन रंजिशों को खत्म करें, इजहार करते हैं, खत्म किया जाए। खत्म करने की बजाय उसका इजहार करते हैं। अब उसमें जो डिस्कस मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि खास तौर पे घर के अंदर ना जी जो बहू होती है ना जी, उस पे जरूर गुस्सा निकाला जाता है कि ले भाई कुड़िए तू ईद ते पेके नहीं जाना। अब पेके नहीं जाना के कई बहाने बनाए जाते हैं कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने जब हम पिछली दफा गए थे तो हमें अच्छी तरह डील नहीं था किया। वो जो दूसरी लड़की के ससुराल वाले आए हुए थे, गोश्त के डोंगे उनके सामने रख रहे थे, हमारे सामने तो रहते वाला डोंगा ही रहा है। बंदा पूछे कि खाला जी तुसी को टूंडे थे नहीं ना? मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। इल्जाम लगा देते हैं, कहते हैं सारे लेग पीस जो थे वो उसको दे दिए थे। यार बकरे का कौन सा लेग पीस? खास तौर पे जो खामद होता है ना जी, अगर वो जरा थोड़ा सा सॉरी के साथ कमीनगी पे उतर आए तो वो कहता है जी मेरे हम जुल्फ की ज्यादा खिदमत हुई थी, मेरी नहीं हुई। हो ये कौन सी रट्टे वाली बात है? ऐसे हो सकता है भला कि आपके अंदर की जो है ना जी वो एक सोच होती है या छोटापन होता है? ऐसे नहीं होता। और फिर दूसरी जो बहू को रोकने की वजह होती है, बताई जाती है, वो ये होती है कि हमारी बेटियां आ रही हैं। और खामद भी बेचारा पास से ये नहीं कह सकता कि अगर आपकी बेटियां आ रही हैं, आप अपनी बेटियों का इंतजार कर रहे हैं, तो इसके भी माँ बाप इसका इंतजार कर रहे हैं, या इसका भी चाह रहा होगा कि मैं जाऊं वहां पे, तो फिर इसको भी जाने दें, अपना अपना भुगतो। मगर ये छोटी छोटी चीजें जो है ना जी, ये बिल्कुल हम भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। और फिर लाजमन ये गुस्सा निकालते हैं कि नहीं कुड़िए तो नहीं जाना, कुड़िए तो नहीं जाना। अच्छा, हाथ इसी तरह होता है। हाँ, क्योंकि अपना मां तेरी ने ना जी साडे नाल चंगा सलूक नहीं कीता। कुड़ी भी किचन च भांडे धो रही हुंदी, कहंदी पता नहीं किहड़े जालमां दे पेछे पात ने। असल में वो प्यार और मोहब्बत की आड़ लेते हैं लोग बहू को रोकने के लिए। सच्ची बात, वो ये कहते हैं कि नहीं हमारी ईद तब बनेगी अगर तुम यहाँ पे होगी। तो अगर उसके आने से आपकी ईद बन रही है तो उसके घर वालों की ईद तो खराब हो रही है ना। ये असल में एक अजीब सा मामला है। इसमें दोनों तरफ से मेरा ख्याल है वुसअत ज़र्फी का मुजाहरा किया जाए। हाँ, चले कुछ देर के लिए उसे जाने दें। अच्छे तरीके, आधा दिन आप ले लें या एक दिन आप ले लें, दूसरा दिन उसको दे दें। इस तरह की चीजें जो है ना जी, गुस्से निकाले जाते हैं बाकायदा ईद वाले दिन। मतलब गोश्त पे यार कहीं मैंने देखा नाराज हो रहे थे, देखे ना तेरे पेकियां लो गोश्त केड़ा है भाई की करन गैंडा ज़िबा करके तो पे ही दे। बाकायदा पोस्टमार्टम कर देते हैं गोश्त का। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਹੋਰਾਂ ਭੇਜਿਆ गोश्त जिन्हां दी साडे नाल 2 बारी लड़ाई हुई है। नहीं, खाना खाते हुए कह रहे होते हैं बोटी चंगी नहीं, ये मेरा ख्याल नूह वालों आई किस तरह पता लग गया हटाई गोश्त वगैरह ਇਹਨੂੰ ਨੂੰਹ ਦੀ ਬੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਗੋ ਨੂੰਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਪਿਆ, मेरा ख्याल है बोटी ਵਿੱਚੋਂ निकल के फटा टांडी च वड़ गई। कीता उन्होंने बकरा ते गोश्त वड्डे दा भेजता। हाँ, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नाराजगी का बायस बनती हैं और बल्कि ये नाराजगियों को बढ़ाती हैं। बिल्कुल चाहिए ये कि ईद वाले दिन अपने ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए
आपको चाहिए कि रंजिशें भूल जाएं, खत्म करें। बल्कि कोई किसी के साथ नाराज है भी तो उसे फोन करें या उसकी तरफ जाएं या उसको बुलाएं और इसको खत्म करें। ये सिर्फ रिश्तेदारों में या बहू के ससुराल में ही नहीं ऐसा होता, ये मोहल्लेदारों में भी होता है। मोहल्ले के लोग भी जो अगर आपके साथ किसी बात पे झगड़े हैं या नाराज हुए हैं कि साडे बूहे के तुसी मोटरसाइकिल क्यों खिला रहे हैं या साडे बूहे के बकरा क्यों बांध देता है, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये खास तौर पे ईद वाले दिन भुला के फौरन एक दूसरे को मिलना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि आपने हमारे दरवाजे पे बकरा क्यों बांध दी है, मतलब पूछ ले यार क्या गुनाह हो गया अगर मैंने बांध दिए। जुगत करेगा, ऐसे इल्जाम करे नहीं वाकई अभी जुगत करेगा, अभी जुगत करेगा। सुनो तो सही, मैंने खुद सुना है, जुगत वाली बात नहीं। ये साडा नलका खा गया ਤੁਹਾਡਾ बकरा। नलका खा सकता है गौरी साहब? क्यों जी? और बकरा नलका खा सकता है या नहीं इसकी तस्दीक गौरी से करवा रहा है, ये भी जुगत है। गौरी को समझ नहीं आई कि इसको बकरा समझ रहा है वो। नहीं सर जी, खा गया होगा बंदा, लाख लाख रुपए खा जाते बंदे। बिल्कुल ठीक है, बंदे लाख लाख रुपया खा जाते तो बकरा टूटी नहीं नलका। ये सब कुछ भूल के हमसायों से, मोहल्लेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से ये मिलना गिलना चाहिए ईद पे खास तौर पे। ये चूंकि कोरोना वायरस की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे को गले लगा लें या मिलें, बेशक दूर ही रहे, मिलना जो है वो पता चल जाता है, टेलीफोन पे भी पता चल जाता है कि ये हमें प्यार कर रहा है। तो मोहब्बत जो है वो तकसीम करनी चाहिए ईद वाले दिन। सिर्फ गोश्त पे ही जोर ना दिया करें, गोश्त तकसीम करना है, मोहब्बतें तकसीम भी किया करें। मैंने अजीजी अपने मोहल्ले में देखा है, एक शख्स वो जो उसने वैड किया ना, उसमें वो देग बनवा कर उसके सालन की फिर तकसीम करता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारी तो फिर उस मकान में मौज लग गई ना, क्योंकि तुम तो हो ही पहले इस तरह के कौला फड़ के ईद वाले दिन भी सिर बाहर निकल। पकवाई ये करता है, इसको मुफ्त में देख की पकवाई मिल जाती है। ये थोड़ा सा कच्चा ले आता है फिर पक्का भी ले आता है। अच्छा, ये वाकई कुछ लोग करते हैं और ये बड़ा अच्छा अमल है कि ईद वाले दिन ना जी वो गोश्त पका के तो बाकायदा गरीबों में तकसीम करते हैं। वो कहते हैं कि यार इन्होंने गोश्त देता मुड़ के इन्होंने को बेचारे को थोम जो के पैसे नहीं होने या प्याज जो के पैसे नहीं होने, पका के इनको खिलाएं। यहाँ तक सोचना जो है ये तो बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत है। तो ये वाकई सिर्फ गरीबों मस्कीनों के साथ ही नहीं, दोस्त अहबाब के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और खास तौर पे अपनी बहू के पेके वालों के साथ, अपनी बेटियों के ससुराल वालों के साथ प्यार मोहब्बत बांटें। और जो छोटी छोटी आपके यहाँ रंजिशें पल रही हैं उनको ख़त्म करें, उनका खात्मा होना चाहिए। और आपको चाहिए कि आप अगली ज़िंदगी के लिए एक खूबसूरत वक्त को शुरू करें। बड़ी ईद पे जो बकरे की कुर्बानी है जी जी, ये हमें इसार का सबक देता है। बेशक इसार जो है वो जो कुर्बानी जिसे हम कह रहे हैं, वो सिर्फ बकरे की कुर्बानी तो बज़ाहिर एक अमल है ना जी जी, वो सिर्फ हमें बकरे की कुर्बानी ही नहीं सिखाती या गोश्त की तकसीम ही नहीं सिखाती, वो हमें अपने गुस्से की, अपने गुरूर की, अपने तकब्बर की कुर्बानी भी सिखाती है। उसका खात्मा भी करना चाहिए। सब्र भी सिखाती है जी जी, क्योंकि बेसब्रे हुए होते हैं गोश्त के लिए। हाय हाय हाय, बहुत अच्छी बात है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि बेसब्रा नहीं हो जाना चाहिए, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और अपने आप को कंट्रोल करके तो एक दूसरे को मिलें, एक दूसरे के साथ ईद मनाएं। जी जी, इंसान के नसीब में जो पुट और रान है वो दोपहर तक हांडी में खुद ही आ जाने। ओए होए होए, कितनी अजीब और वजनी लग रही है तुम्हारे मुंह से पुट और रान। बेवकूफ, तुम सिर्फ दुमची कहा करो और वो भी चिकन की। नहीं नहीं, ये तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा है, बकरे की भी कह सकते हो। हाँ, जो ज्यादा हिलती है वो ना कहो। बकरे की दुमची के नीचे आ गया ना किसी दिन, फिर तुमसे मत उठाओगे इसका है। नहीं नहीं, और मैं यकीन से कहता हूँ इसकी रान से बकरे की रान तगड़ी है। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल और आज की छोटी सी बात ये कि किसी ताकतवर का नुकसान करेंगे तो वो आपकी दुनिया खतरे में डाल देगा, और किसी कमजोर का नुकसान करेंगे तो वो आपकी आखिरत खतरे में डाल देगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।